हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं मिली है, तो वीडियो को ध्यान से दीजिए, देखिएगा। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि भाई त्रिकोणमिति है क्या, उसमें पढ़ना क्या है। ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति में सिंपल हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं कि इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आपके बुक में दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति में देखिए कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोसकेंट हो गया, सेकेंट हो गया, को टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये वर्ड है, इन्हीं का प्रयोग होता है। और ये वर्ड है क्या, ये वर्ड एक्चुअल में क्या है, ये वर्ड है कि कोई एक समकोण त्रिभुज, क्या एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये क्या है, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, हम इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, समकोण कोई त्रिभुज है ये। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तो आप जानते हैं कितना होता है ये समकोण, यहाँ पर 90। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ए बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें ये देखिए, अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों भुजाओं, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का आपस में जो अनुपात होता है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब अलग अलग तरीके से, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये, इस तरह का जो अनुपात बनता है, उन्हीं को अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड है त्रिकोणमिति में, हम इन्हीं वर्ड जो हैं इन्हीं को अच्छे से समझेंगे कि इसको लेंगे तब कौन सी भुजा का अनुपात होगा, किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, इसको लेंगे तब किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, इसको लेंगे किन भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, केवल ये नहीं होते, इनके साथ कोण होता है। ठीक है, चाहे यहाँ का कोई ये भी कोण हो सकता है, ये भी हो सकता है, 90 का भी नहीं होता। जो 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण है, वो इनके साथ कभी नहीं होता, कभी ये कोण होगा, कभी ये कोण होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक कोण होंगे और दो भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, है तो आपको याद करना, ये जो ब्रैकेट में है शॉर्ट फॉर्म, इनको याद करना है। ठीक है, इसको साइन बोलते हैं, इसे कॉस बोलते हैं, इसे टैन बोलते हैं, इसे कोसेक बोलते हैं, इसे सेक बोलते हैं, इसे कॉट बोलते हैं। मैं इसलिए ये फुल फॉर्म लिखा हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड में तो नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एक बार पूछ लिया था कि जो ये कोसाइन होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो क्या है। तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिए थे, 1 मार्क में पूछा था। तो आप भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता वो कहाँ से पेपर उठाकर बना दें। ठीक है, तो ये होता है। और ये कैसे होता है, इसके समझने के पहले इनमें भी कुछ आपस में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे इसका इसमें होता है, फिर इसका इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, मतलब सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, संबंध है एक दूसरे से। तो जो आप सूत्र याद करेंगे, पहला मैं बुक में तो आपका पहला, अभी जो मैं दूसरा बताऊंगा वो पहला दिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आप पहला ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में जो दिया है। ठीक है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। जैसे साइन का रिलेशन है आपका कोसेक से। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन का क्या है, कोसेक से है। साइन, यहाँ पर देखिए कौन सा कोण मैं ले रहा हूँ, और जॉन जो कोण लेंगे उसके सामने लंब होगा। जैसे अगर मैं कोण ए ले रहा हूँ तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अगर कोण ये ले रहा हूँ तो इसके सामने कौन सा भुजा है, ये, अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया गया है। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होंगे कि कौन सा कोण ले रहे हैं। जो कोण लेंगे उसके सामने लंब हो जाएगा, जब वो लंब हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार हो जाए। तो साइन अगर मैं यहाँ ले लूँ, अगर मैं कुछ किसी एक नाम दे दूँ, मान लीजिए यहाँ तो कोई कोड दिया नहीं है, जैसे 30, 40 या 90 है, मैं इस कोड को क्या एक नाम दे दूँ, इसको मैं लिख दूँ थीटा। किस चीज़ का साइन है, ये थीटा बोलते हैं इसे। तो जब मैं लिखूँगा साइन, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट फॉर्म
ही लिखना है, और आगे क्वेश्चन जब लगाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म ही मिलेंगे। बस फुल फॉर्म इसलिए मैं बता दिया क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक, क्योंकि सिलेबस अब लगभग सेम है तो पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा। तो साइन, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कोड नहीं दिया है, यहाँ अगर ले रहे हैं तो ए लिख देते, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, कोड दिया है क्योंकि, तो साइन थीटा लिखेंगे, बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ये ठीक है, क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने लर्न कर दिया तो बाकी सारे आपको जितने सूत्र हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं। तो पहले आप इसी को लर्न कर लीजिए, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। इसका देखिए, इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक का साइन होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर क्या होता है, कॉस का देख लेते हैं, कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब व्युत्क्रम, सॉरी क्या होता है, व्युत्क्रम। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, ठीक है, और सेक थीटा का कॉस थीटा, ठीक। उसी तरह टैन, ये टेंजेंट को टैन बोलते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉट थीटा, ये वाला। सब एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। साइन कोसेक का है, कोसेक साइन का है, कॉस सेक का है, सेक कोसेक का है, कॉस का है, टैन कॉट का, कॉट टैन का, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसी से हम सारे एक निकालने के बाद सारा हम निकालेंगे। एक और होता है हमारा, एक और देख लीजिए यहाँ पर, ये टैन थीटा बराबर साइन कॉस में होता है इसका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। आप पहले इसको लर्न करिएगा, उसके बाद सारे सूत्र याद करिएगा। अब देखिए, इसका जब ये लेते हैं साइन, तो कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ अगर कोड ले रहे हैं तो कौन सा बिंदु है यहाँ पर, ए, तब यहाँ पर हम क्या लिखते, ए लिखते, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। जब साइन लेंगे तो किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, लंब कर्ण, ठीक है। लंब कहाँ होगा, ऊपर, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह जब कॉस लेंगे, कोसाइन लेंगे, ठीक है, यहाँ भी मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। अब शॉर्ट फॉर्म हम लेकर चलेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है, जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे सब शॉर्ट फॉर्म वाले ही रहेंगे। बस ये याद करना है कि सबका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है। अगर आपको एक नंबर से रिस्क लेना है कोई दिक्कत नहीं, मत लर्न करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये कॉस का होता है, कॉस में किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, कॉस में दो भुजाओं का होता है, आधार का और लंब का। क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टैन में क्या होता है, ठीक है, टैन में किन दो भुजाओं का अनुपात है। देखिए अब टैन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टैन का मान निकाल सकते हैं, शायद हम लर्न ना करें, फिलहाल आप लर्न कर लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण। जब एक दूसरे को रखेंगे ना बटे में करके, तो ये कर्ण कर्ण कट जाएगा, मान लो यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये कर्ण कर्ण से कर्ण कट गया, बटा क्या आ गया, लंब बटे आधार आ गया। क्या होता है, टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। देखिए कोसेक का क्या होता है, कोसेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का। तो जो साइन का होगा उसको हम उल्टा कर देंगे, साइन का क्या है, ये है ना, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर लंब नीचे, कोसेक का क्या हो गया, थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब आते हैं सेक, देखिए सेक किसका व्युत्क्रम है,
कॉस का, तो कॉस का जो मान है आधार बटे कर्ण, अब इसको उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, ठीक है, थीटा लिख दें यहाँ पर, ठीक। कॉस का क्या है, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या है, कोसेक का व्युत्क्रम है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब आते हैं कॉट पर। कॉट किसका व्युत्क्रम है, टैन का। टैन का कहाँ पर आया है, ये आया है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो कॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा लिख दें, क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार बटे लंब, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपने याद कर लिया व्युत्क्रम वाला फार्मूला, तो आप सारे फार्मूले जो त्रिकोणमिति के हैं वो इन्हीं से निकाल सकते हैं। जैसे इसको याद करके हम इसको निकाल लिए, ठीक है। अभी हमको आगे एक चैप्टर आगे मिलेगा, जो टेबल मिलेगा, सारणी मिलेगी कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन कॉस का मान 30 डिग्री 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। चलिए ये आप लर्न कर लीजिए। इनको लर्न करने का कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होता है, तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मजबूरी में किया जाता है। पहले आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, नहीं लर्न हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम नहीं दिक्कत आ गई, तब शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का कोई भरोसा नहीं होता, एग्जाम में गया तो काम खत्म। तो एग्जाम में क्या करेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म नहीं करने जाएंगे, टाइम यहाँ लिखे फिर उससे कॉम्बिनेशन बनाए, इससे क्या करेंगे, हमको याद रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा आपका फिलहाल दो पर ही ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर और समझ लीजिए, मान लीजिए मैं कोड यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, कोड अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए आधार लंब क्या है आपका, बीसी है, बीसी है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, एसी है, ठीक। जब थीटा यहाँ पर है, अगर मैं थीटा हटा दूँ तब क्या लेंगे हम, मान लो मैं यहाँ थीटा नहीं है, तो यहाँ से हम थीटा ना लेकर कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर था ना, तो इसके सामने कौन है, ए, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ए, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों को देखा हूँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो क्या लें, तो जो बिंदु का जिस बिंदु पर कोण बना रहता है, शीर्ष जो रहता है वही ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब तो मैं सारा चेंज करने नहीं जाऊँगा, तो फिर से मैं इसे थीटा बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब मान लीजिए इसी तरह सबका लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, आधार आधार ए बी है, ए बी बटे ए सी, इसका क्या हो जाएगा, लंब क्या है, बी सी, बी सी बटे आधार क्या है, ए बी, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है आपका, ए सी, लंब क्या है, बी सी, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, ए सी, आधार क्या है, ए बी, इसका क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका, ए बी है, और लंब क्या है आपका, बी सी है, ठीक है। ये इस तरह होगा, कब, जब हम कोण कौन सा ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस कोण से लेंगे, क्योंकि 90 तो नहीं ले सकते, लेकिन इन दोनों कोण को ले सकते हैं, इस कोण को लेंगे तब इनका क्या अनुपात होगा। अगर मान लीजिए अब हम कोण क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, तो क्या लिख दें हम यहाँ पर, साइन सी, अभी क्या था, अब क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ कोई कोण नहीं दिया, यहाँ थीटा था, तो यहाँ दिया नहीं, तो हम कौन सा लेंगे, सी लेंगे, कोण की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन सी। अब बताइए क्या होगा, बच्चे यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया है, गलत कर देते हैं। अब क्या होगा, साइन में हमने पढ़ा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तभी हमने कौन सा लंब लिया था, बीसी, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है।
कब BC लंब था? जब हमने यहाँ पर कोण लिया था, ये वाला कोण। इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ये BC है, ठीक है, ऐसे है ना सामने। तो जिस कोण को लेते हैं उसके सामने हमेशा लंब मान लेते हैं। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बाकी ये आधार बचा। अब जब इसको ले रहे हैं, इस कोण को ले रहे हैं, तो इसके सामने कौन सी भुजा है? ये वाली AB। कौन सी भुजा है? ये है ना AB। अब AB, इस केस में AB क्या हो गया? लंब हो गया। और आधार क्या हो गया? BC हो गया। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लंब की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर BC लिखा था ना, अब लंब की जगह पर AB लिखेंगे। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, AC। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कॉस का देख लेते हैं। कॉस C, कॉस में क्या था? आधार बटे कर्ण। अब पहले आधार कौन था? क्योंकि यहाँ लिए थे, ये आधार था। अब BC पर ले रहे हैं, तो ये लंब हो गया, तो आधार ये हो गया, तो BC बटे AC। BC बटे AC, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसी तरह देख लेते हैं tan का क्या होगा। tan का क्या था? लंब बटे आधार। पहले लंब ये था, आधार ये था, अब उल्टा हो जाएगा। तो tan का हो जाएगा आपका, क्यों चल नहीं रहा यार, tan C बराबर, अब आधार कौन हो गया? ये हो गया, ये लंब हो गया, मतलब बदल गए। तो लंब बटे आधार AB बटे BC, ठीक है। उसी तरह क्या ले लें? कोसेक ले लें। अब कोसेक यहीं से निकाल सकते हैं, अब यहीं से निकाल लें। कोसेक का क्या था? साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा AC तो है ही है कर्ण। कोसेक देखिए, एक तो कोसेक C का है और एक C हम यहाँ ले रहे हैं। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, कर्ण कितना है आपका? AC ही रहेगा। लंब क्या हो गया? जो पहले आधार था वो क्या हो गया? अब लंब हो गया, ठीक है। उसी तरह क्या ले लें? सेक ले लें। सेक C, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे अलग अलग है। सेक में क्या था? कॉस का उल्टा, व्युत्क्रम। कॉस का क्या है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाए? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है आपका? जब C लिए हैं तो आधार कौन हो गया? BC हो गया, क्योंकि इसके सामने ये लंब हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये BC। अब क्या ले लें? 1 2 3 4, कुछ छूट नहीं, हो गया। अब कॉट बचा हमारा, कॉट C। कॉट किसका उल्टा है? देखिए जरा, टैन का। टैन क्या होता है? आधार, लंब बटे आधार। इसका क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका इस समय? BC है, क्योंकि हमने C लिया है। और लंब क्या है? AB है। क्या हो जाएगा? ये BC बटे AB, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी सर समीकाएँ भी हैं, तो वो शायद अगले प्रश्नावली में है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप तो लर्न ही कर लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं आपका। ठीक है, प्रश्नावली आपका है, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1, ठीक है। ये NCERT का है। आई होप कि आपके स्कूल, क्योंकि NCERT यूपी बोर्ड में भी लागू हो गया, तो NCERT के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप मिलाते जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपका है दिया है, पहला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। जैसे साइन बोल दिया कि कोई एक दे दिया और बोल दिया कि बाकी ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, तो जैसे साइन का दे दिया, साइन का दे दिया, ठीक है।
अब बोल दे प्रश्न में कि बाकी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको साइन को छोड़कर जो बाकी 5 है उनका मान निकालना होगा। इनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी बोला है, तो हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब क्या करें? एबीसी बोला है तो नाम रख देते हैं। ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, सही है यहाँ तक? ठीक है, नाम ही रखना है, कहीं भी रख दें, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा किए तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया, प्रश्न में बोल दिया है कि जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, बी क्या है? समकोण है। समकोण कहाँ पर है? यहाँ पर, ये। ठीक है, ये कहाँ है? समकोण यहाँ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, ए और बी, ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ ए रख सकता हूँ या यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ सी रख दूँ या यहाँ सी रख दूँ, दोनों में से कहीं भी ए सी को रख सकते हैं, लेकिन बी हमारा फिक्स हो गया कहाँ पर? जहाँ पर समकोण है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर रख दीजिए, लेकिन अगर बोल दिया है कि समकोण सी पर है, ए पर है, बी पर है, तो समकोण वाले पर आपको वही बिंदु रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ सी। ठीक है, तो बाकी ऐसे ना, हाँ कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मानूंगा तो वैसे ही हो जाएगा। तो दिया क्या है आपका? ए बी दिया है 24 और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए होगा क्या अगर मैं ए और सी को बदलूंगा? कुछ नहीं बदलेगा, बस क्या बन जाएगा? लंब और आधार में बदलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या मान लूँ? ए मान लूंगा, अभी बता देता हूँ, अभी इसी में बता देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, पहला पता करना है हमारा साइन। पहला क्या पता करना है? साइन। साइन क्या है? ए। ठीक है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, ये होता है। अब फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लगाइएगा ना, जब भी आप लिखिएगा साइन कॉस जो भी है, तो आप ये फार्मूला लिख कर करिएगा, क्योंकि बच्चों को मैंने क्या देखा है, वो ये रट लेते हैं, बी सी बटे ए सी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए सी, ये रट कर चले जाते हैं। ये फिक्स नहीं है भाई, वो बोल दिया, अगर बोल दे कि जो समकोण सी पर है तो कुछ और हो जाएगा, समकोण ए पर है तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको लिखिए, कुछ नहीं जाएगा। इससे क्या होगा आपका कि क्वेश्चन समझ, प्रश्नावली समाप्त होते होते आपको फार्मूला रट जाएगा, जिंदगी भर के लिए रट जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखिए। ठीक है, जब भी लगाइए तो फार्मूला लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा? लंब और कर्ण। देखिए, कर्ण तो हमें पता नहीं है, कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है हमारा? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा? AC है। लंब कितना है हमारा? 20। देखिए, अब यहाँ पर लंब ये नहीं है, ये लंब नहीं है, कोण कौन सा ले रहे हैं? ये ले रहे हैं। इसके सामने लंब कौन सा है? ये BC, क्योंकि ये ले रहे हैं। मैंने बताया था जो कोण लेंगे उसके सामने ही लंब होता है। जैसे इसी चित्र को मैं और बदल दूं, चलिए ठीक है, यहाँ तो B रहेगा ही रहेगा। अब मैं बदल दे रहा हूँ A और C को।
अब यहीं पर जो BC था यहाँ पर चला गया, अब ये क्या हो जाएगा 7 और AB क्या हो जाएगा 24। ठीक है, क्लियर हो गया। A और C को बदलने से क्या बदला, केवल हमारा लंब बदल गया। देखिए अब A ले रहे हैं, A के सामने ये आ गया, फिर से यहाँ से A है, इसके सामने यही है, यहाँ पर लंब क्या है BC है, यहाँ पर भी लंब क्या है BC है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 24 इस वाले से या इस वाले से, तो 7 हो जाएगा। और किसी को भी आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या है ऐसे ही बनाते हैं सीधे सीधे। मैं इस फिगर को ही मिटा दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइए। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा फिगर वाली प्रॉब्लम। चलो आपका 7 धन 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 24 का होता है आपका 576। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आप ना ये वर्ग और वर्गमूल 30 तक तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी एग्जाम में आएगा आपका कुछ मिनट बच जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितना हो गया ये 5 7 4 11 1 12 की 2 और 1 6। ठीक है, किसका होता है ये 25 का होता है। तो यहाँ पर लेंगे AC बराबर करडी में 625 और जब वर्ग लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 25। ठीक है, आप जब भी वर्गमूल निकालेंगे अब, ठीक है, हमेशा उसको इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस। ठीक है, यूज करेंगे आप प्लस ही, ठीक है, लेकिन क्या निकालना होगा हमें प्लस माइनस निकालना होगा। ठीक है, चलिए कर्ण पता हो गया, अब निकाल लें यहाँ से। तो साइन लंब कितना है आपका 7 है, अब कर्ण कितना हो गया आपका 25। ठीक, सॉरी साइन A, यहाँ पर A लिखना मैं भूल गया। ठीक, दूसरा क्या है इसी का कॉस है, क्या निकालना है कॉस ए। इसी फर्स्ट में ही 2 पार्ट हैं, क्या निकालना है कॉस ए ही निकालना है ना। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है आपका 24 बटे कर्ण कितना आया है 25। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कोण बदल जाएगा, अभी तक कुछ बदल जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरे पार्ट में पता करना है साइन C और कॉस C। अब देखिए अभी तक कौन सा एंगल था A था, यहाँ लिए थे ना, ये एंगल लिए थे आप, इसके सामने ये लंब था। अब कौन सा लेना है हमें C लेना है। अभी C के सामने कौन सी भुजा है AC AB, AB क्या हो गया लंब, अभी तक लंब कौन था BC था। ठीक है, आई होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब लिखेंगे क्या साइन C, क्योंकि फार्मूला एक क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट नंबर रख सकते हैं। C के सामने कौन सा है लंब होगा, C के सामने ये है AB, अब क्या हो गया AB लंब हो गया, मीन्स 24 कितना 24। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी नहीं चेंज होता। cos C बराबर आधार, जब ये लंब हो गया C अगर ले रहे हैं तो C के सामने ये लंब हो गया तो ये तो कर्ण हो गया, ये बचा क्या आधार। तो आधार कितना है आपका 7 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25। ठीक है,
आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रॉब्लम थी आपकी कि कौन सा बाद में होगा, कौन सा पहले होगा, कैसे क्या लेंगे, ये कोड लेंगे तब क्या होगा, ये कोड लेंगे तब क्या होगा, पहले ही प्रश्न में ये डाउट क्लियर हो गई। अब आप आगे भी ऐसी कोई गलती मुझे नहीं लगता कि करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं और इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख कर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ ये ए और सी वाला पूरा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आप शायद कर लेंगे, मैं बता दूं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिगर भी दिया हुआ है, tan p ऑफ माइनस कॉट r, मतलब दोनों अलग अलग करके माइनस करना है, जो आएगा आप कर ले जाएंगे इजीली, कुछ करना नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ आपको प्रश्न नंबर 3, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है। ये कौन सा प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया है साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4। ठीक है, ये दिया हुआ है, बोल रहा है cos a और tan a का मान पता करना है। किसका? cos a tan a। ठीक है, देखिए साइन ए त्रिभुज तो हमें पता नहीं है, कैसे बनाएंगे, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या लिख देंगे यहाँ, लंब बटे कर्ण। लंब की जगह पर 3, कर्ण की जगह पर 4 बना लें। एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए यहाँ पर मान लेते हैं, कहाँ पर ए, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं। लंब की जगह पर कितना दिया हुआ है, 3, और कर्ण की जगह पर 4 दिया है। आधार, क्योंकि हमारा कॉस में आधार आता है, तो आधार पता करने के लिए हम कितने पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे कर्ण हमारा है AC स्क्वायर बराबर लंब आपका है BC स्क्वायर और धन AB स्क्वायर। AC दिया हुआ है 4 का स्क्वायर बराबर BC का भी दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, धन AB का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 16 बराबर 9 धन AB। ठीक है, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -9 बराबर AB। ठीक है, कितना आ गया आपका, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लें थोड़ा सा प्रश्न में, यही है ना, कुछ और है। 3/4 से ही तो है cos a tan a का मान। चलिए कोई नहीं, अब करड़ी में आ रहा है तो आएगा ही, क्या कर सकते हैं। ये आपका आ गया 7। जब यहाँ पे वर्ग घटाएंगे इधर कड़ी में चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस। पहले मैं बदल ही दूँ, AB को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, AB स्क्वायर को, इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, AB बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 7। ठीक है, यहाँ तक चलिए, तो पता चल गया हमको आधार कितना है, कड़ी में 7 है।
ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब क्या निकाल रहे हैं हम, tan a पता करना है हमें। पहले cos a निकाल लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है आपका, कड़ी में 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है आपका 4। ये हो गया। अब क्या दूसरा क्या निकालने, tan a। tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है कड़ी में 7। ये हो गया, ठीक है। यही जो पता करना था, और ये आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह है, ठीक है। आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा आपको। तो अगर मान लीजिए कुछ और इसमें इसी तरह के क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि केवल ये दे दिया गया कि यदि इतना बराबर इतना, तो बाकी के जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात पता करिए। जब बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात बोल देगा तो उसमें आपको क्या करना है, आपको साइन दे दिया है, जो दिया रहेगा उसको छोड़कर बाकी सारे tan cos sec कोटेक ये सब सारे पता करने होंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।